इस वक्त कर्नाटक मुल्क भर में हिजाब के मामले को लेकर सुर्खियों में है। इस सिलसिले में आज हम कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के माइनॉरिटी के स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल जब्बार साहब से बात करने जा रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हिजाब के इस मसले को संजीदगी से ले रहा है और किस तरह से दूसरे माइनॉरिटीज़ के इशूज़ पर काम करने के लिए पहल कर चुका है। तो चलिए बात करते हैं KPCC के माइनॉरिटी के स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल जब्बार साहब से। वेलकम जब्बार साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल इस वक्त जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो डिस्कशन के लिए बना हुआ है वो है हिजाब का मसला। इस मसले को लेकर पूरे स्टेट में ये शिकवा किया जा रहा है, ये शिकायत की जा रही है कि कर्नाटका कांग्रेस इस मामले में खामोशी इख्तियार की हुई है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? मैं जिस वक्त ये मसला छिड़ा उसी वक्त 4 तारीख को विस्फोट को मसला चढ़ा। 4 तारीख को मैं मंगलूर उडुपी, 6 तारीख तक मैं मंगलूर और उडुपी में रहा और 6 तारीख को दिन हमारे उडुपी में 100-200 ज़िम्मेदारों की मीटिंग बुलाया था। सबको बैठा के बातचीत किया क्योंकि ये लोग इंटेंशनली ये कर रहे हैं, ये तीसरा काम है। इसलिए उनको मैं आगाह किया कि ये अगला साल 1 साल इसी मामले में ऐसे ही इश्यूज उठाते रहेंगे, आप लोगों को होशियार रहना है। ये बोल के मैं अब्दुल गफूर साहब जो हमारे KPCC के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी सदारत में हमारे दोनों विंग के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मंगलूर के प्रेसिडेंट और उडुपी के प्रेसिडेंट के साथ वहाँ के तमाम कौमों के एडवोकेट्स और मेन जिम्मेदारों को एक कमेटी बनाया, 15 आदमियों की बनाकर उनको मैं ये हिदायत दिया कि आप तमाम लोग मिलकर डिप्टी कमिश्नर, SP और प्रिंसिपल इनको मिलकर आप जाकर बातचीत करके मसले को हल करने की कोशिश करें बहुत ही मखसूस अंदाज में। इसमें अखबारों को जाना, अखबारों को जाके इनको इशू बनाना ठीक नहीं है। ये जितना जल्दी हो सकता है इशू ख़त्म करने के लिए मैंने दरख्वास्त करके मैं जाके उन लोगों के साथ बात करके आया हूँ। फिर भी आते आते ये लोग इनको कोई इशू नहीं मिल रहा है, इसलिए हिजाब का इशू उठाए। परसों रिसेंट में मैं गवर्नमेंट आर्डर भी देखा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक आर्डर है पुराना। उसमें क्या है, आफ्टर SLC जो PUC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो तलबा एजुकेशन में जब एडमिशन लेते हैं उनको कोई भी ड्रेस का कोड नहीं है। तो जो भी कोड में ड्रेस में आए उनको कोई रोकने का, उनको कोई कॉलेज वालों को इख्तियार नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है आज के हालात उनको ना कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ख्याल करते हैं, ना गवर्नमेंट आर्डर उनके दिमाग में कुछ आता है। ये लोग परसों तुम्हारा ईश्वरप्पा बोलता है ये गवर्नमेंट आर्डर, जज कोर्ट आर्डर ये हमारे लिए कुछ माने नहीं रखता है, हमको जो अच्छा दिखता है वो हम करते हैं बोल के बोलता है। ऐसी हालत में अब लोग भी हम भी बहुत होशियार से जाना है, जितना जल्दी अच्छे तरीके से इनको हल करने के हिसाब से हल करने की कोशिश करना है। आते आते जो है वो बेलगाम में हुआ और कुंदापुर में हुआ और ये लोग ऐसे ही करते जा रहे हैं। इसमें हमारे भी मसला हल होने के हद तक आ गया था। हमारे लोग जाके DC को SP को मिले थे, DC मान भी लिया था कि मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं ये मसले को हल करूँगा। लेकिन बाद में चंद एसोसिएशंस ऐसे ही हमारे में मसला होना बोल के ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे समझ में नहीं आया, ये लोगों का इंटेंशन क्या है बोल के मेरे समझ में नहीं आया। हम लोग किसी पार्टी का एक तरफ रखेंगे, कौम का आगे का मसला, हमारे बच्चों को होने वाले तकलीफ़ की तरफ दिमाग रख के हमको सोचना है। इसमें सियासत बाद, लेकिन हालात के ऊपर हम लोगों को ठीक तरीके का फ़ैसला लेना है। गलत कदम उठाकर दूसरे मासूमों को तकलीफ़ नहीं देना है, ये मेरा इंटेंशन है। हमारा जितना जल्दी हो सके। कल DK शिवकुमार ने कहा कि हिजाब के मामले को फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी ओपन स्टेटमेंट देने से गुरेज करेगी। इस मामले में वो किसी भी तरह के कमेंट्स करने के लिए भी तैयार नहीं है, इसकी क्या वजह है? कल मैं और नसीर अहमद साहब कल दोपहर के बाद DK शिवकुमार से मुलाकात किए थे, क्योंकि एक दिन पहले हमारे सिद्धरामैया साहब को हम लोगों ने जाके मिला था। उस दिन वो लोग हमारे सिद्धरामैया साहब उसके ताल्लुक से स्टेटमेंट भी दिए हैं। BJP सियासत कर रही है, असल में ये आज का मामला नहीं है। बहुत दिनों से लड़कियां हिजाब पहन कर आ रही हैं। सियासत इसमें नहीं करना, एजुकेशन मैदान में सियासत बंद करो बोल के वो अपील भी किए थे। कल मैं DK शिवकुमार को मैं और हमारे नसीर अहमद साहब जाके मुलाकात करके हालात का उनको पूरी तरह से आगाह किया
तब उन्होंने कहा कि मुझे ये पता नहीं था, लेकिन मैं इसलिए बोला कि कोर्ट में है मामला, 8 तारीख को जजमेंट है, इसलिए मैं उनको ऐसा बोला था। हम तब उनको DK शिव कुमार से अपील की कि हमारे पास 3 औरतें जो है MLAs है, बेलगाम की 2 और हमारे कनीज़ फातिमा जी जो हमारे गुलबर्गा के MLA हैं, उनके साथ हमारी KPCC की महिला विंग की जो सदर है, ये चारों की टीम बनाकर आप फैक्ट्स फाइंडिंग के लिए भेजिए। जिस जिस जगह कुंदापुर और उड़पी को जाकर वो लोग आपको ला के रिपोर्ट देंगे। ये हमने दरख्वास्त किए, वो एक्सेप्ट भी किए हैं। वो जितना जल्दी हो सके वो जाएँ तो ठीक है, नहीं तो मैं ही जाता हूँ बोल के हमारे पास एश्योरेंस दिए है। ठीक, इस वक्त जो KPCC के अलावा जो दूसरे माइनॉरिटी MLAs हैं, उन्होंने भी इस मामले में बात करने से बहुत ताख़ीर की है। ज़मीर अहमद साहब हो या फिर दूसरे जो तनवीर सेठ साहब हों, सिर्फ 2-3 दिन पहले से इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले वो खामोश तय किए हुए थे। क्या ये लोग कांग्रेस के मुद्दे को या फिर कौम के मुद्दे को एक साथ जोड़कर जो देखना नहीं चाहते, या फिर किसी तरह का शक है, डर है जो इन बातों को करने से गुरेज कर रहे हैं? नहीं, इसमें डर की कोई बात नहीं है। हालात के हिसाब से कोई भी, हम लोग भी पहले बैठकर एक बार बात भी किए थे, पूरे MLA सही जगह बैठे थे, बात भी किए थे। इसमें बात में हम ये तय किए थे कि हमारे इश्यूज़ को ज़्यादा हम पेपरों को नहीं जाना है। पेपर को जाने से उससे पूरा रंग दूसरा दे रहे हैं लोग, इसलिए इश्यूज़ नहीं देना है। जिस तरीके से हो सकता है बहुत आसानी के साथ हल करना है। तमाम लोग MLAs बोलने के बाद ही मैं उड़पी गया था, सब तमाम लोग भी जाएंगे बोल के बात भी किए हैं। मैं उनको जाकर वापस आने के बाद मैं दिल्ली भी जाके आया। मैं हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट से भी बात करके उनको ये रिपोर्ट भी दे के आया। मैं जो उड़पी में जो लोग हमारे जाके रिपोर्ट लाए थे, हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट से रिपोर्ट भी दे के आया। आज राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट है इसके ताल्लुक से, क्योंकि मैं दे के आया था, वो उनको दिखाया है। हम लोग फिर 8 तारीख को हमारे MLAs मिल रहे हैं। ये जिस तरीके से इसको हम हल करना चाहते हैं हल करेंगे, कोशिश करेंगे। कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको ऐसा काम नहीं करना है, दीवार को लात मार के पाँव दर्द नहीं कर लेना है। हमको किस तरीके से इसको मसले को हल करना है, वो तरीके से हल करने की हम तमाम MLAs ज़िम्मेदारान और जितने भी हमारे कम्युनिटी के ताल्लुक से सोचने वाले इदारे वाले हैं, तमाम बैठकर इसका मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं हमारे तमाम ये दूसरे जो हमारे चंद इदारे जो इसमें मदाखलत कर रहे हैं, उनसे मैं अपील करूँगा कि हालात के ऊपर आप लोग थोड़ा नरमी से जाएं, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं। जो है वो उड़पी और मंगलूर जो है RSS और BJP की लैबोरेटरी है। ये लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं वो पूरे मुल्क को फैलता है। आप लोग थोड़ा सोच समझकर इसकी तरफ कदम उठाना, ये मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ। जज्बात कुछ काम नहीं करेंगे, जज्बात से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए होश से काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो कोर्ट गए हुए हैं, वो कोर्ट जाने वाले कौन सी पार्टी के हैं, फिर किसकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? NSCY जो है हमारे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन जो हैं, वहाँ की यूनियन वाले, वो लोग कोर्ट को गए हैं। कोर्ट में इंशाल्लाह 8 तारीख को जजमेंट है, लेकिन उससे दूसरे भी हमारे जो एडवोकेट्स, हमारे कम्युनिटी के एडवोकेट्स हैं, वो भी उसके ताल्लुक से लगे हुए हैं। जिस तरीके से हल निकालने की कोशिश करना कर रहे हैं। इसलिए ये हालात का जायज़ा लेते हुए कल जो कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ऑल इंडिया SC कम्युनिटी के जो हमारे SC के सदर हैं, वो आए हुए थे, राजेश बोल के, और K राजू बोल के ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी, हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, वो भी आए थे। उनके साथ एक दिन का हमारा वर्कशॉप रहा मुल्क के हालात के ऊपर। इसलिए हम लोग ये तय किए कि रियासत में 71 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसे हैं जहाँ पे SC ST माइनॉरिटीज़ के वोट्स हैं। 71 के 101 है। वहाँ पे जो है ये हालात के नज़र रखते हुआ हमारे मसले को हम उठाना, उनके मसले को वो उठाना, ये ठीक नहीं होगा बल्कि सुबह से शाम तक बैठकर तय भी किए हैं। इसलिए ये तय हुआ है कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 ऐसे दानिश्वरों की एक टीम बनाई जाए, जिसमें 10 मुस्लिम्स, 10 ST, 10 शेड्यूल कास्ट, 10 OBC के 40 लोगों को बनाकर हमारे जो भी मसले ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे, वो तमाम 40 लोग वो मसला हाथ में लेकर जो जिस ऑफिसर के पास जाना है वो जाके
मिलजुल कर काम करने के लिए इनकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी अगले महीना। ये हमारे जो हम 20-40 आदमियों की जो टीम बना रहे हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी किस तरीके से ये मसले हल करना है। ट्रेनिंग देने के लिए जो मंगलुरु के डीसी एससी हमारे आईएएस ऑफिसर संथिल साहब जो हैं, जो आईएएस रिटायर वो राजीनामा दे के आ गए वापस हमारे एनआरसी के टाइम पे, वो आए थे कल हमारे साथ। वो बोल रहे थे कि मैं ये 40 लोगों को पूरी जगह पे जाकर ट्रेनिंग करूँगा, क्या तरीके से करना है, डीसी को कौन अपील करना है, लोगों के साथ कैसा रहना है, ये सब मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ बोल के बोले। ये हमारा ये कदम हमारे बहुत ही उम्दा होगा इंशाल्लाह। अगले आने वाले दिनों में ये जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं उनका जवाब यही लोग ठीक तरीके से देंगे बोल के मुझे उम्मीद भी है। जी, नवीन कुमार कटील हो, इतनाल हो, ये सब कह रहे हैं कि जिसको बुर्खा पहनना है, टोपी पहनना है, वो पाकिस्तान चला जाए, मुल्क छोड़कर चला जाए। इस पर माइनॉरिटी के तरफ से क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि इस तरह से प्रोवोक करना जो है वो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई करने का आपका इरादा है? नहीं, ये लोग जो है बीजेपी के एजेंट्स हैं। बीजेपी चंद लोगों को रखी है जिनका ज़ुबान खोलते ही अंगारे बरसते हैं। ये लोगों को अमन की ज़रूरत नहीं है। ये जितना इनकी ज़ुबान से ज़हर उंगलेंगे इतना ज़हर लोगों में फैलाने की कोशिश करेंगे। ये सब जो आज से नहीं है, पहले से ऐसा ही चलते आ रहा है। ऐसा बोल के 2 से आज ये यहाँ तक आए हैं। हमको भी ये लोग 1000 बोलने दो, ये मुल्क इनके बाप का जागीर नहीं है। ये हमारी भी इसमें मुल्क का उनका कितना हिस्सा है, हमारा भी उतना ही हिस्सा है। ये जितना ये लोग तमाम लोग जो हैं जेल को जाकर अपोलॉजी लिख के दे के आए सो लोग हैं। ये हमारे जो उलमा इकराम की जो कुर्बानी है मुल्क में, हम लोग यहाँ पे जान देकर ये मुल्क को आज़ादी दिलाए। किसी के बाप का मुल्क नहीं है, किसी को इतना इख्तियार नहीं है, लेकिन हम लोगों को भी इनके बातों से जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनमें दम है तो करके दिखाएं, इसके लिए हम तैयार हैं। ये थे अब्दुल जब्बार साहब, जिन्होंने तफसीली तौर पर हिजाब के सिलसिले में जो इक़दाम उठाए गए हैं उस पर गुफ्तगू की है। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, शुमोगा।